आइए इन्हीं खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे हम आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी राकेश जी के साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी और वागले साहब, सचिन जी के साथ जुड़े हैं आशु मदान साहब। आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और अब बिगुल है सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मैकडॉवेल्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 1140 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते में भी इसने एक बार अटेम्प्ट किया था ब्रेक करने के लिए, उसके बाद वापस एक पुल बैक आया, वापस एक अच्छी चाल आज के सत्र में नजर आ रही है। सो आई थिंक ये ब्रेकआउट काफी सस्टेनेबल लग रहा है। काफी दिनों से ये पर्टिकुलर लेवल एज अ हर्डल नजर आ रहा था। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1200 के पहले अभी कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। पैटर्न के लिहाज से टारगेट्स भी वहीं पे प्लेस्ड है। सो खरीदारी करनी है मैकडॉवेल्स के फ्यूचर्स में। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 1155 आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1142 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1175 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1200 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, खरीदारी इस पर करिए। यहाँ पर भी एक्शन आ रहा है, कुछ बड़े नेम्स पर भी फोकस आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, इस पर भी रखना है आपको फोकस। बात सिंपल है, बाजार एक्शन के लिए आपको क्लियरली तैयार हो रहा है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मूव आपको आती हुई दिख रही है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनकी तरफ से एक बिगुल भी है तैयार, BTS डबल टी का। जी सर बताएं। दीपांशु, कैश सेगमेंट का स्टॉक है मज़गांव डॉक। यहाँ पर जिस तरीके से डेटा है पिछले हफ्ते का, लगभग 2100 के आसपास इसने एक अच्छा सपोर्ट डिफाइन किया था। वो सपोर्ट को वापस रिविजिट करने के बाद एक मूव अनलॉक हो रही है। तो काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन है एक अच्छे डिक्लाइनिंग वेव के बाद। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी बननी चाहिए। 60 मिनट्स चार्ट पे भी एक काइंड ऑफ अ डायमंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है 2150 के आसपास का। सो स्टॉप लॉसेस लगभग अराउंड 2155 के आसपास लगा के अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रिकवरी बनेगी वो लगभग अराउंड 2370 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है मज़गांव डॉक में। स्टॉप लॉस आपको 2155 पे लगाना है एंड टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2300 से लेके 2370 के आसपास प्लेस्ड है। 2370 के टारगेट्स के लिए मज़गांव डॉक पर करनी है आपको खरीदारी, ये राय आ रही है सच जी की तरफ से। आइए, और बजाज ऑटो, सुबह इस पर भी बात हुई थी, अभी भी ये आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है। सच जी जरा बजाज ऑटो देखें, जब बाजार खुला था टॉप गेनर था, वहां से अपनी गेन्स होल्ड करिए, और ऊपर नहीं गया बट 8500 के ऊपर के लेवल्स होल्ड कर रहा है सर बजाज ऑटो। दीपांशु, डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस रहना है यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को रीड करें तो काफ़ी समय से एक ओवरबॉट स्टेट में है। इसका वीकली RSI ऑलमोस्ट 90 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, प्लस डेली RSI भी 86 के आसपास है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस करना उचित नहीं होगा। डिक्लाइंस पे ही पोजिशनिंग करें। तो फिलहाल तो इमीडिएट जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 8200 के आसपास है, जहां पर इसकी 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेंड हो रही है। सो मुझे लग रहा है एक पुल बैक बन सकता है काउंटर में। सो पुल बैक के बाद थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है, बट नॉट एट द करंट लेवल्स। ओके तो यह है आपके लिए थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह आ रही है जहां तक बजाज ऑटो का। सचिन जी के लिए एक बिगुल, BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से इसमें पिछले 3 दिनों का डेटा है, लगभग अराउंड 770 775 के आसपास ऐसे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड ऑन द लोअर साइड इसमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था अराउंड 765, जो अभी अभी इसने तोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है 30 मिनट्स चार्ट पे जो एक्टिवेट हुआ है, जिसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 745 के आसपास प्लेस्ड है। तो फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी इसमें। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 770.30 पर। एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 745 के आसपास का स्विंग दिखा सकता है। पहला शॉर्ट कॉल आ रहा है आज का, और वो है JSPL, जहां पर 745 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिक वाली, इस पर रखेगी नजर।
बट डिक्सन टेक पर एक अच्छी मूव आ रही है। आई थिंक थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट भी आई थी डिक्सन टेक पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। हालांकि टारगेट में उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया है, बट अपना व्यू मेंटेन करा है डिक्सन टेक पर। इस पर आप रखिए नज़र। एक अच्छा स्पाइक इस काउंटर पर आते हुए दिखा है। एक बार जरा चार्ट्स पर राय लेनी है। सचिन जी एक बार देखें सर, डिक्सन टेक बढ़िया मूव इस समय है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, एक रिपोर्ट भी आई है। क्या व्यू रखते हैं सर डिक्सन टेक? दीपांशु, ओपन इंटरेस्ट काफी शानदार है इनफैक्ट, एंड प्राइस एक्शन जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था अराउंड 6580 6600 के आसपास का, तो ये कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट लग रहा है। तो मुझे लग रहा है और थोड़ी सी रैली यहाँ पर बिल्टअप होनी चाहिए। 9655 तक की जगह, 6959 तक की जगह यहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पर चेक किया जा सकता है। ऑन डिक्लाइन भी मुझे लग रहा है 6700 6680 के आसपास अगर एक पुल बैक मिलता है तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी और बेटर होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 6635 पे लगाए एंड खरीदारी की पोजीशंस रिटेन की जा सकती है फर्दर टारगेट्स के लिए। 6950 मुझे लग रहा है अचीव हो जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक। 6950 के लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं, डेज हाई पर है, यहाँ पर एक्शन है। मॉर्गन स्टैनली का कुछ एक अपडेटेड नोट आया, वो भी हम आपके लिए डिटेल्स निकालते हैं। आइए तब तक सचिन जी के लिए एक बिगुल भी है, BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर OMCs में काफी शानदार तेजी हुई थी एंड जिस तरीके से आज वापस डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है शॉर्ट बिल्टअप है HPCL के काउंटर में। ओवरऑल इमीडिएट सपोर्ट है लगभग अराउंड 555 के आसपास का, जहां पर ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, बट मुझे लग रहा है ये अगर सपोर्ट टूट जाता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लगभग अराउंड 535 के आसपास प्लेस्ड है। तो एक प्रीएम्प्टिव शॉर्ट पोजीशन होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 563 पे लगाना है एंड शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने हैं HPCL के काउंटर। शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं HPCL पर, ये आपके लिए राय आई है अभी अभी सचिन जी की तरफ से। एक्शन में काउंटर नेगेटिव तरफ आ रहा है, एक वन वे मूव आई है सारी OMCs में। HP, BP, IOC आज थोड़े करेक्शन के मूड में दिख रहा है और HPCL अभी अभी फिसला भी है। रखें इसको अपने रेडार पर, देखें कैसा इस पर एक्शन बनता है। मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको दिखेगी, मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक दो और चार्ट्स में भी आपको दिख रही है। कमिंस यहाँ पर एक मूव आई थी, LNT के लिए आज थोड़ी नरमी बनी हुई है, बट कमिंस आपको एक्टिव दिख रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सचिन जी कमिंस जरा देखें सर, काफ़ी एक्टिव है इस समय ट्रेड पे, 2.25% डेज हाई पर। जी दीपांशु, इनफैक्ट काफी अच्छी तरह इसने अपने ट्रेंड को होल्ड किया है एंड जब भी इसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, उस डिक्लाइन पे कभी खरीदारी हुई है। जो इमीडिएट हर्डल है वो लगभग अराउंड सिमिलर लेवल्स के आसपास ही है, 2650 2680 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मेजर कोई चेंज इन ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो आई थिंक एक अच्छा एक्सटेंशन होगा 2740 2760 तक का। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो इसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड करने की सलाह होगी। फिलहाल जो सपोर्ट नजर में आ रहा है वो लगभग अराउंड 2620 के आसपास प्लेस्ड है, तो स्टॉप लॉसेस 2610 के आसपास लगाए जा सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए कमेंट्स, इस पर रखें नजर। डॉक्टर रेड्डीज, सचिन जी इस पर राय दें। आज कुछ खबरें भी चल रही हैं कि शायद ये नोवार्टिस इंडिया का इंडिया पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, स्टेक सेल होगी तो उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुबह से ये अच्छा खुला था, एक बार डिप आया, बट अदरवाइज उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद हो रहा है जहां खुला था सर। दीपांशु, मेजर प्राइस एक्शन में कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट मेजर ट्रेंड यहाँ पर अभी भी वेल इंटैक्ट है 6640 के लिए। अगर थोड़े से डिक्लाइन आते भी है तो जो मेजर सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 6130 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर एक पुल बैक आता भी है तो आई थिंक वो पुल बैक वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। 6300 एक अच्छा डिसेंट बेस है ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो अगर थोड़ी सी डिक्लाइन आती है इस लेवल के आसपास वापस खरीदारी करने की सलाह होगी एंड पोजीशनल टारगेट होगा अराउंड 6640 का। ओके, ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। आज अच्छी गेंद के साथ बंद हो रहा है ये काउंटर। छुट्टी मेरी भी और सारे एक्सपर्ट्स की भी, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी का धन्यवाद। सचिन जी, आशु सर और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत और दीप को आप पकड़ कर रखिए, दीप आपके लिए लेकर आने कुछ और इंटरेस्टिंग कवरेज।